आज की हमारी कहानी चालाक सियार की है, जिसमें सियार लोगों को बुद्धू बनाता है। आओ बच्चों, तुम्हें सियार की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन वह बाघ की गुफा में जाता है और वहाँ पर पड़ी शेर की खाल को पहनकर बाघ को डराकर भगा देता है। गुफा का तो इंतजाम हो गया, अब खाने के लिए गांव की ओर जाना पड़ेगा। एक दिन चीकू जंगल से भोजन की तलाश में गांव की ओर जा रहा होता है। वह खेतों से गुजरता है, तभी वह मिट्टी के ढेले से टकराकर गिर जाता है। तब चीकू सियार कहता है, ए मूर्ख, मिट्टी का ढेला मेरे रास्ते में क्या कर रहा है? मुझे मूर्ख कह रहा है और खुद खेत के रास्ते से जा रहा है। तू है मूर्ख। अब चीकू सियार मिट्टी के ढेले को मजा चखाने और उससे ही आज का खाना निकलवाने की सोचता है। चल छोड़ यार ढेला, दोस्त बनते हैं। गर्मी बहुत है यार ढेला, चल नहा के आते हैं। दोनों तालाब की ओर जाते हैं और थोड़ी देर उछल कूद करते हैं। आजा यार ढेला, छलांग लगाते हैं। और अब मिट्टी का ढेला पानी में खुलने लगता है। बचाओ 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 बचाओ। अरे तालाब, तुमने तो मेरी दोस्त की जान ले ली। मेरे दोस्त को वापस कर, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे दोस्त को डुबाकर मार दिया। यार भाई, किसी को मत बताना। इस तालाब की सबसे बड़ी मछली मैं तुमको दूंगा, बस किसी को बताना मत। हाँ ठीक है, दे दो मछली। सियार अब मछली लेकर गुफा की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे थकान लगती है और वह मछली को ताड़ के पेड़ के नीचे रखकर थोड़ी देर वहीं सो जाता है। सियार की नींद खुलती है और वह देखता है कि कौवा मछली लेकर उड़ गया। अब वह ताड़ के पेड़ से कहता है, अरे ताड़ का पेड़, तुमने मेरी मछली को कौवे को दे दिया। मेरी मछली वापस कर या ताड़ का रस। भला ताड़ का पेड़ कहाँ से मछली लाता? उसने बदले में ताड़ का रस दिया। मछली कहाँ से लाऊं? तुम तार का रस ले लो। और अब सियार ताड़ का रस लेकर गुफा की ओर जाने लगा। सियार को रास्ते में प्यास लगती है, तो वह ताड़ के रस को एक झोपड़ी के बाहर रखकर पानी पीने के लिए चला जाता है। वापस आकर देखा तो एक बुढ़िया ने उसके ताड़ के रस को पी लिया। उसने कहा, ए बुढ़िया, मेरे ताड़ का रस को वापस कर, वो मेरा था। बुढ़िया डर गई और कहा, अरे सियार भैया, अब कहाँ से ताड़ का रस लाऊं? मैंने बड़ा रोटी बनाया है, उसे ही बदले में दे सकती हूँ। अब सियार बड़ा रोटी की पोटली लेकर गुफा की ओर जाने लगा। जाते वक्त उसे फिर से नींद आने लगी, तो वह बड़ा रोटी की पोटली को गायों की बांधने वाली जगह पे रखकर फिर सो जाता है। चरवाहा आता है और वह देखता है कि वहाँ पर बड़ा रोटी रखी हुई है, तो वह उसे खा जाता है। अब जब चीकू सियार की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके बड़ा रोटी को चरवाहा खा गया। अब वह उसे बोलता है, अरे चरवाहे, तू मेरा बड़ा रोटी खा गया, वापस कर, नहीं तो बकरी दे। अरे सियार भाई, कहाँ से मैं बड़ा लाऊं? तुम बकरी ही ले लो। अब वह अपने साथ बकरी को लेकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए वह बकरी को एक पेड़ के नीचे बांधकर वहीं बैठ जाता है। बैठे बैठे फिर उसकी आंख लग जाती है। वहीं पास के गांव में शादी हो रही थी, तभी उन्होंने बकरी को देखा और उसे ले जाकर शादी घर में सब लोग खा गए। जब सियार ने देखा कि उसकी बकरी को लोग पकाकर खा गए, तब वह बोलता है, तुम सब चोर हो, मेरा बकरी खा गए।
बदले में मुझे दहेज का सारा पैसा दो या बकरी दो। यह बात सुनकर वहाँ के गांव के सरपंच ने कहा, हम लोग चोर नहीं हैं, बल्कि तुमने मेरे ढेला दोस्त को पानी में डुबोकर मार दिया और लोगों को ठगते आ मैंने रही किसी हो। को नहीं मारा, ढेला घुल गया। इतना सब कुछ सुनकर सब लोग सियार की ओर भागने लगे। आज तो बाल बाल बचा। मोरल ऑफ द स्टोरी। तो देखा बच्चों, शेर को भी एक दिन सवा शेर का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार सरपंच ने सियार की बातों में उसे ही फंसा दिया। इसीलिए बुद्धि से बड़ा कोई धन नहीं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।